हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। हमने मेंटल एबिलिटी और मैथ्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अब बारी है लैंग्वेज यानी भाषा के सवाल को हमको कैसे सॉल्व करना है, पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी है, ग्रामर के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपको बताने वाला हूं। जो बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में है बिल्कुल उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि हम पैसेज को कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच फॉलो करें, किस तरीके से ओएमआर सीट में हमको गोले भरने हैं, है ना, कि एक एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम गोले भरते जाएं। जब ग्रामर के क्वेश्चन में अटक जाए तब क्या करें हम, है ना। बाकी जो पैसेज से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उनको कितना समय देना है, किस हिसाब से हमको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को सॉल्व करना है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। अपने दोस्तों भाई बंधुओं जो भी एग्जाम देने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है 130 पे आपको जुड़ जाना है लाइव सॉल्यूशन के साथ, द्रोड़ स्कूल के साथ। द्रोड़ स्कूल बिल्कुल सबसे सटीक और सबसे पहले 100% करेक्ट सॉल्यूशन के साथ हम जुड़ेंगे। बिल्कुल आप देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आपने किस क्वेश्चन के किस आंसर पे टिक किया है, मिलाते चलिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की कंबाइन की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच 5, केवल स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 5 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर 20 जनवरी से आप पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% का ऑफर है आपके लिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां बिल्कुल आपको बता दीजिए कि सर ने यहाँ 20% का डिस्काउंट दिया है, तो आपको वहां पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप अच्छे से आगे उसमें ज्वाइन करके बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो ज्यादा चीजें सीखेंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे और समझते चलेंगे, फिर बीच में ज्वाइन करेंगे तो समय कम होता है तो थोड़ा स्पीड करना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस भी तो हमको कंप्लीट करना है ना। अगर स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में, साथ में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, फिर लैंग्वेज की बात आ गई कि लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे करना है। हिंदी और इंग्लिश की बात होगी कि किस तरीके से हमको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। तो देखिए, ये देखिए हमारे पास ऐसा पैसेज एक कहानी की तरह होगा, है ना। अब इसमें पहली अप्रोच हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का वैज्ञानिक नाम है, कमल की जड़ें किस प्रकार की मिट्टी में उगती हैं, ठीक है। इसके बाद कमल की गंध को आकर्षित करती है, कमल से बनने वाला शहद किसके लिए लाभकारी होता है। इसके बाद देख लेते हैं दलदली पौधा शब्द में दलदली कौन सा शब्द है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं पैसेज। हमको याद आएगा कि नहीं हमारे क्वेश्चन में कैसे कैसे शब्द आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा है। पारसी में इसे नीलोफर कहते हैं। कमल धीमे बहते या स्थिर जल में उगने वाला एक दलदली पौधा है। इसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में पनपती हैं। इसके रंग और आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः लाल, सफेद, नीले और कहीं कहीं पे पीले रंग के कमल शामिल है। पत्तों की डंडियों और नसों से प्राप्त रेशे से मंदिरों की बत्तियां बनती हैं। गोल और बड़ी थाली के आकार की इसकी पत्तियां पुरीन कहलाती हैं। इसकी मनमोहक गंध भौरों को आकर्षित करती है। मधुमक्खियां इसके रस से शहद बनाती हैं, जो आंखों के रोगों के लिए लाभकारी होती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे विशेष महत्व दिया जाए। जैसे हमने क्या क्या पूछा, इसका देखिए वैज्ञानिक नाम का आया था, ठीक है, किस मिट्टी में ये उगते हैं, ठीक है, कमल के जो होते हैं। इसके बाद किस रोग के लिए, किसके लिए लाभकारी होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कमल का वैज्ञानिक नाम, तो कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यही है ना आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का वैज्ञानिक नाम है, देखिए कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प, इसका वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा है। पारसी में इसे नीलोफर कहते हैं ना, लेकिन आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा। कमल की जड़ें किस प्रकार की मिट्टी में उगती है, तो किस प्रकार की मिट्टी में उगती है, देखिए इसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में पनपती है, तो कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देखिए जो भी होगा सब कुछ आंसर आपको यहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल की गंध को आकर्षित करती है। कमल की गंध इसको आकर्षित करती है। देखिए यहां पे लिखा होगा कि कमल की मनमोहक गंध भौरों को आकर्षित करती है, तो यहां पे भौर आ जाएगा। कमल से बनने वाला शहद किसके लिए लाभकारी है, तो यहां देखिए आंखों के लिए, आंखों के रोगों के लिए, आंखों के रोग के लिए लाभकारी है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। ग्रामर में हम फंस गए। आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है ग्रामर, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब कुछ बताया गया। वचन, लिंग, अनेक शब्दों में एक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची विलोम सब पढ़ाया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जैसे दलदली पौधा, शब्द में दलदली कौन सा शब्द है, दलदली कौन सा विशेषण है। देखिए अब बता दिया गया है कि दलदली विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है,
पौधा है, पौधे की विशेषता बताई जा रही कि दलदली पौधा, तो क्या है उसकी विशेषता, गुण बताया जा रहा है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या है ये, गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन लोटस इंडिया नेशनल फ्लावर साइंटिफिक कॉल्ड द न्यूसिफेरा एंड इट्स रिफर्ड एज द नीलोफर इन पर्शियन, इज ग्रो इन स्लो मूविंग और stagnant water and is classified as the marshy plant. The roots in soil with low oxygen content. Lotus flowers appear in various colors, mainly red, white, and blue, with some yellow ones found occasionally. Its stalk and veins produce fiber used to make wicks for temple lamp. The large round leaves are known as the purine. The lotus sweet fragrance attract बम्बलबीज, जो भौरे होते हैं उसको कहा जाता है बम्बलबीज। वाइल हनी ड्राइव फ्रॉम इट्स नेक्टर इज कंसिडर बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटिंग आइज एलिमेंट एंड एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर ऑनर द लोटस एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड सिग्निफिकेंस। इट होल्ड्स इमेंस कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन इंडिया। ठीक है, वही क्वेश्चन आएगा, देखिए फिर से हमने लिए क्वेश्चन, तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम है न्यूसिफेरा। ये हो गया। व्हाट इज द, क्या है, इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डज द लोटस रूट ग्रो, तो ये लो ऑक्सीजन सॉइल। ओके, द फ्रेग्रेंस ऑफ द लोटस अट्रैक्ट बम्बल बीज, जो भौरे होते हैं। द हनी ड्राइव फ्रॉम द लोटस नेक्टर इज बेनिफिशियल फॉर द कंडीशन आई डिसऑर्डर, मतलब आंख के रोगों के लिए जरूरी है। इन द इज मार्सी प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन मार्सी, मार्सी प्लांट, तो मार्सी यहाँ पे क्या है बताइए, क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो किस टाइप का एडजेक्टिव है, क्वालिटिव, गुणवाचक ना, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। इसका नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि साहिल किस कॉलोनी में रहता था, कॉलोनी में किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन क्या है, रघु को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मन मोह लेना का क्या अर्थ है, साहिल किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पैसेज। देखिए, साहिल नाम का लड़का अकलतरा नगर की राजीव कॉलोनी, देखिए कॉलोनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये कॉलोनी आ गया है ना। इस कॉलोनी में 15 घर थे। कॉलोनी में एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें बच्चों और बड़ों ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता के लिए कॉलोनी को सुंदर ढंग से सजाया गया था। आयोजन में स्थानीय प्रसिद्ध डांसर रघु को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। रघु पर विजेताओं की घोषणा करने की जिम्मेदारी थी। रघु पर क्या जिम्मेदारी थी पूछा गया ना क्वेश्चन में। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि उस वार्ड के पार्षद थे। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया जिसने सभी का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कॉलोनी के लोगों के बीच आपसी सहयोग और समझदारी को बढ़ाना था। प्रतियोगिता में शर्मा परिवार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता खिताब जीता। साहिल किस कॉलोनी में रहता था, साहिल रहता था राजीव कॉलोनी, यहाँ लिखा हुआ है। कॉलोनी में किस प्रकार की प्रतियोगिता हुई, तो नृत्य प्रतियोगिता, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सब यही मिलेगा आपको, है ना। रघु को क्या जिम्मेदारी थी, विजेताओं की घोषणा करने की जिम्मेदारी। देखिए रघु को विशेष रूप से आमंत्रित किया, विजेताओं की घोषणा करने की जिम्मेदारी, ये लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे। नेक्स्ट, मन मोह लेना मतलब क्या, मन मोह लेना, किसी का मन मोह लिया मतलब क्या है, क्या होगा बताइए, अच्छा लगना, संदेह होना, मन मुटाव होना, मायूस होना। मन मोह लेना मतलब अच्छा लगना। ठीक है, अच्छा लगा, कोई जैसे कि ऐसा डांस किया कि मन मोहित हो गया, मन मोह, तो क्या अच्छा लगना। साहिल किस प्रकार की संज्ञा, साहिल किसी का नाम है। ठीक है, तो कैसी संज्ञा होगी, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देखें, उसी का इंग्लिश वाला है ये। अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेयर डिड साहिल लिव। इसके बाद है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलोनी, व्हाट रिस्पांसिबिलिटी वाज गिवन टू रघु, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव द कंपटीशन। इसका नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया ना। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ नाउन इन साहिल। चलिए पढ़ते हैं। साहिल, अ बॉय फ्रॉम Rajiv colony in Akaltra town, lived in the small neighborhood with 15 houses. A dance competition was recently organized in the colony where both children and adults participated with great enthusiasm. The colony was beautiful, decorated for the occasion, creating the festival atmosphere. Raghu, a well-known local dancer, was invited the special guest and given the responsibility to announce the winners. The event guest was the ward काउंसलर, जो पार्षद होते हैं। चिल्ड्रंस परफॉर्म पैट्रिक डांस दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस एंड शोकेस्ड देयर टैलेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन वाज द इनहेंस कॉर्पोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द रेसिडेंट्स। द शर्मा फैमिली डिलीवर्ड द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड won the competition. This event
और द जॉय एंड यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी लिविंग एवरीवन इंस्पायर्ड बाय द शेयर्ड सेलिब्रेशन। ठीक है, वेयर राजीव कहाँ रहता था, ये रहता था आपका राजीव कॉलोनी में, ऊपर लिखा हुआ है देखिए राजीव कॉलोनी, है ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कॉम्पिटिशन वर ऑर्गेनाइज इन द कॉलोनी, तो डांस कॉम्पिटिशन हुआ था। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू रघु, तो टू अनाउंस द विनर, को अनाउंस करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन, उसका क्या, टू एनहांस कॉर्पोरेशन अमंग रेसिडेंट्स, ये अभी हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन आ गया कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन साहिल, साहिल कैसा नाउन है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन तो नहीं है, कॉमन भी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक और पैसेज देख ले सॉल्व करके। तो पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन देखना है ताकि हमको आइडिया लग जाए कि ऐसा बीच में कहीं पे है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO का मुख्यालय कहां स्थित है, नेक्स्ट है WHO का कार्य क्षेत्र क्या है, WHO किस संगठन का हिस्सा है, गद्यांश में प्रयुक्त नेतृत्व का समानार्थी शब्द चुने। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई थी। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसके 190 से अधिक सदस्य देश है। भारत इसका सदस्य है और नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। संगठन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं जो वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं और टीकाकरण कवरेज बढ़ाने का प्रबंध करते हैं। WHO ने चेचक जैसी बीमारियों को समाप्त करने और इबोला जैसे प्रकोपों को नियंत्रित करने में मदद की। यह स्वास्थ्य दिशा निर्देश तैयार करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयासों में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये है। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात, तो स्थापना यहां है 1948। WHO का मुख्यालय कहां स्थित है बताइए। WHO का मुख्यालय देखिए यहां पे लिखा होगा, हर साल WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। भारत में क्या है, यहां पे दिल्ली में जो लिखा हुआ है, हाँ भारत इसका सदस्य और इसका नई दिल्ली में कार्यालय है, लेकिन यहां पे जो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका WHO का कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र बताइए। तो यहां पे हमको पता है कि कार्य क्षेत्र है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। देखिए वे वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसका कार्य क्षेत्र है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार, व्यापार समझौता नहीं, सांस्कृतिक विकास नहीं, सैन्य नहीं, ऑप्शन नंबर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO किस संगठन का हिस्सा है, तो WHO है संयुक्त राष्ट्र, देखिए यहां पर लिखा संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द है आपका नेतृत्व का समानार्थी, मतलब समान अर्थ, पर्यायवाची शब्द क्या है, नेतृत्व करना, किसी चीज का नेतृत्व करना। आप जैसे क्लास कैप्टन है तो आप नेतृत्व करें क्लास का, तो लापरवाही होता है, नहीं। समानार्थी में समान अर्थ जो दे, ईमानदार, अगुवाई करना, लीडर। ठीक है, अगुवाई करना, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। चलिए अब इसी का इंग्लिश वाला देख लें। इसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड ऑन 7 अप्रैल 1948 टू इंप्रूव हेल्थ वर्ल्ड वाइड। April 7 is celebrated every year as the World Health Day. WHO headquarters is Geneva, Switzerland, and it was more than 190 members countries. India is one of them and has a WHO office in New Delhi. The organization is led by the Director General who manages the effort to fight global health problem and the increase vaccination coverage. WHO works to improve health standard around the world and help climate disease like smallpox control, outbreak like Ebola. It also give expert advice and created health guidelines, playing an important role in international health effort. ठीक है, चलिए देखते हैं। When was the WHO established? तो 1948 established 1948 and created। ठीक है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्ल्ड हाउस नहीं, हेरिटेज भी नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ WHO? तो इंप्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड, प्रोमोट ट्रेड, नो, कल्चर नहीं, मिलिट्री नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इंप्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसका देखिए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड? तो बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए यहां पे लिखा होगा हेडक्वार्टर इज द जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेट इन यूज दिस पैसेज? चलिए बताइए। अब आपको इसको ये होमवर्क में दिया हूं कि एलिमिनेट जो है, एलिमिनेट करना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेट?
एज यूज्ड इन दिस पैसेज। चलिए एलिमिनेट कहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे, हाँ देखिए, हाँ, WHO वर्क टू इंप्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड हैज हेल्प एलिमिनेट डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स। तो ये बताइए यहां पे एलिमिनेट जो शब्द आया है अपने इस पैसेज में, उसका मतलब क्या है? टू केयर अबाउट, है ना, मीनिंग पूछा है आपको, अपोजिट नहीं पूछा, याद रखिए, है ना, टू केयर अबाउट, टू असिस्ट, टू रिमूव, टू प्रमोट। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, होमवर्क में आप भी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, बताइएगा बिल्कुल इसका आंसर है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बिल्कुल अच्छे से अब हमने सब कुछ सीख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि साथ में जुड़कर देख सके। और याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं, 18 जनवरी को 1:30 बजे हम जुड़ जाएंगे, तो आप सभी बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन के साथ हमारे साथ आ जाइएगा। बाकी अच्छे से पेपर देके इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आप देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और हमारा भी साथ में नाम रोशन करेंगे, है ना। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें बताइए कि द्रोड़ स्कूल से जुड़कर किस प्रकार से लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से वो तैयारी कर सकते हैं। हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 20 जनवरी से, आप सभी को मैंने बताया 20 जनवरी तक आप इनरोल कर लेते हो, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% का ऑफर है 20 जनवरी को 9 बजे तक। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल कीजिए, बताइए कि सर ने हमें ऑफर दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हम 7 साल से लगातार बच्चों को सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमें आइडिया है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चे समझेंगे, किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आपको फिर से एक बार बता दूं, 20 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लास की टाइमिंग होगी 7:30 to 9 PM। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम उनको पढ़ाएंगे। चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इंक्लूड होगा। बहुत ही अच्छा आपका कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए, है ना। इस साल वाले जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे, उनके लिए हमारा एक बैच स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन जो सेकंड बैच है हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से। तो बिल्कुल साथ में स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े उस तरीके से आप भी आगे बढ़ते चलिए। ये पिछले साल वाले बच्चों के लिए कुछ कुछ बैचेस थे, रिकॉर्डेड बैच भी थे हमारे पास, लाइव बैच भी चलाया हमने, ताकि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए, अच्छे से बच्चे पढ़ सके। बाकी लास्ट समय में रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम है, उनके लिए भी हमारे मॉक टेस्ट हैं। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद किसी नंबर से लॉगिन करने के बाद देखिए इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिसमें भी आपको इनरोल करना उस पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, सब कुछ द्रोड़ स्कूल पर आपके लिए सबसे पहले आते हैं। अभी देखिए आपके लिए मेंटल एबिलिटी का रिवीजन कराया गया, मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन कराया गया, ताकि आपको मदद मिल सके। और सबसे पहले हम आपके साथ जुड़ जाएंगे करेक्ट 100% राइट सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी को जुड़ना है और बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन देखना है। बाकी नोटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। नए बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको हिंदी पैसेज, इंग्लिश पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कितना टाइम देना है, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक चीज और जरूरी कि OMR सीट, तो आप ऐसा कीजिए, एक पैसेज पढ़िए, 5 क्वेश्चन में जो भी आंसर है ना उसको एक साथ भरिए, है ना। एक साथ मतलब कि जैसे 61 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 61 देखिए वहां कि 61 में मैंने C टिक किया है, तो वहां पे C पे भरिए। ऐसा नहीं करना कि आपने 2-3 एक साथ अगर OMR शीट भर रहे हैं तो 61 का 63 में, 63 का 1 पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। और हमको समय बचाने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि हमको लास्ट मिनट पे भर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमारे पास प्रॉपर सब चीजें चेक करने के लिए कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, प्रॉपर समय होना चाहिए, तो समय मेंटेन करके चलें। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए कि आप कर लेंगे। साल भर इतने अच्छे से मेहनत की, इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व किए, रिविजन किया, फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में और किसी की भी कुछ भी अगर आपको फॉर्मूला वगैरह बताए, कोई ध्यान मत दीजिए। कोई बोले कि आपको ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, बोल दीजिए, ठीक है। बस आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा रखना है और सीधा जाना, और कोई इधर उधर चीटिंग वीटिंग में ध्यान नहीं देना है, किसी को बताना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रख के अच्छे से पेपर देना है। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा, बिल्कुल हंसते खेलते हुए आइएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है, और बिल्कुल सॉल्यूशन के लिए जुड़ जाइएगा और आपका सभी का सिलेक्शन होगा एग्जाम के लिए। फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।